हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितांश। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्षितिज का 13th चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक को पढ़ेंगे, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक ने हमें फादर बुल्के के बारे में बताया है, जो कि एक विदेशी होने के बावजूद भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति के खास लगाव होने की वजह से भारत में आकर रहे थे और भारत में ही उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी पढ़ाई करी थी। तो दोस्तों, चलिए इस चैप्टर को अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, लेखक बताते हैं कि फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था और उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की शिक्षा ली थी और फिर भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर वो भारत में आ गए थे। और दोस्तों, लेखक बताते हैं कि फादर बुल्के के पिता एक बिजनेसमैन थे। उनका एक भाई पादरी था और एक भाई परिवार के साथ रहकर ही कुछ काम करा करता था और उनकी एक बहन भी थी जिसकी बहुत लेट शादी हुई थी और उनकी माँ उन्हें बहुत याद करा करती थी और वो उन्हें चिट्ठियाँ भी लिखा करती थी, जिसे वो अपने एक दोस्त रघुवंश को दिखाया करते थे। और दोस्तों, भारत आकर बुल्के ने जिस्मेट संघ यानी पादरियों का एक स्कूल, वहाँ पर उन्होंने 2 साल तक रहकर शिक्षा प्राप्त करी और फिर उन्होंने 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में रहकर भी अपनी पढ़ाई करी और कोलकाता में रहते हुए उन्होंने बीए करी और इलाहाबाद में रहकर उन्होंने एमए करी और सन 1950 में प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास ये लिखा था और रांची में वो सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के हेड थे और उन्होंने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट किया था और उन्होंने बाइबल को भी हिंदी में ट्रांसलेट किया था। फिर दोस्तों, लेखक बताते हैं कि फादर बुल्के से मेरी मुलाकात इलाहाबाद में हुई थी और फिर हमारी दोस्ती इलाहाबाद के बाद दिल्ली आने पर भी बनी रही थी। और लेखक बताते हैं कि फादर बुल्के का व्यक्तित्व बहुत महान था और फिर इसीलिए धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व की वजह से हमारी दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई। और दोस्तों, वो बताते हैं कि फादर बुल्के हिंदी को बहुत पसंद करा करते थे और वो हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। और लेखक बताते हैं कि मेरे बेटे और मेरी पत्नी की मृत्यु पर फादर बुल्के ने मुझे हौसला देने के लिए कुछ पंक्तियाँ कही थी, जिसने मुझे बहुत अनोखी शक्ति प्रदान करी थी। और दोस्तों, फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई थी। और दोस्तों, जहरबाद एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को बुखार आ जाता है और उसके शरीर पर जहरीले और कष्टदायक फोड़े आ जाते हैं। तो दोस्तों, इससे फादर बुल्के की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों, लेखक को इस बात पर बहुत अफसोस हुआ था कि मेरे दिल्ली में रहने के बावजूद भी मुझे फादर बुल्के की बीमारी के बारे में पहले से पता नहीं चल पाया। और दोस्तों, फिर 18 अगस्त 1982 को कश्मीरी गेट में निकलसन कब्रगाह में उन्हें ले जाया गया था और फिर फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र में लिटाने के बाद रांची के फादर पास्कल ने पूरी विधि के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया था और सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी थी। और दोस्तों, फिर लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के ने सारा जीवन सबको अमृत पिलाया है, मतलब उनका स्वभाव अमृत की तरह बहुत अच्छा था, लेकिन इसके बावजूद उनकी मृत्यु ईश्वर ने जहरबाद से करी और ऐसा करके ईश्वर ने उनके साथ बहुत अन्याय करा। और दोस्तों, लेखक ने फादर बुल्के को एक ऐसे महान वृक्ष की उपमा दी है जो सबको छाया, फल फूल और सुगंध प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्षितिज का 13th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो
तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।